नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार फ्रीडम न्यूज़ और मैं आपके साथ लालू कुमार। अभी हम उपस्थित हैं झारखंड के दुमका में और यहाँ जो है बताते चलें कि 2 दिन पहले जो है अंकिता सिंह का हत्या दरिंदों के द्वारा पेट्रोल छिड़क कर जो है खिड़की से हत्या कर दिया था। अभी हम उसी के घर जो है उपस्थित हैं और यहाँ जो है देख सकते हैं किस प्रकार से जो है इनका नज़ारा घर का कि जो चारों तरफ से जो है लॉक किया है और अभी इस घर के अगल बगल में भी जो सुनसान पड़ा हुआ है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो तमाम मुद्दा के लेकर हम अभी जो है बिहार फ्रीडम न्यूज़ की टीम प्रयासरत चल रहा है कि यहाँ की जो जितने भी अपडेट देख रहे होंगे, जहाँ पर पीला कलर का, इधर दिखाइए उसको जूम करके, जहाँ पर पीला कलर का जो वो तिरपाल लगा हुआ है और उससे घर के आसपास आप जरा सी इन तस्वीरों को दिखाइए। उनके घर के आसपास पूरी तरह से सैकड़ों नहीं कह सकते हैं, हज़ारों की संख्या में पुलिस बल तैनात है और यह जो मोहल्ला है ऐसा लग रहा है कि यह पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। लगातार पुलिस पेट्रोलिंग चल रही है, देख सकते हैं राय राय की गाड़ियां लगातार दौड़ रही हैं और चलते हैं। उनके जो कुछ परिजन हैं उनसे बातें करते हैं, उनके आसपास के जो मोहल्ले के जो लोग हैं उनसे बातें करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी जो अनहोनी हो गया है कैसे हुआ है। और शायद वो यही खिड़की है, उस खिड़की तक भी हम पहुंचने का प्रयास करेंगे जिस खिड़की से शाहरुख खान नाम का एक सिरफिरा, शाहरुख शाहरुख अंसारी, हाँ शाहरुख। अब चलते हैं उसका घर, अंकिता के जो घर है उसके घर बिल्कुल हमारे पास है, यहाँ पर है। और उस सिरफिरा जो आशिक है जिसका कि नाम शाहरुख बताया जा रहा है, जिसने की एक तरफा प्यार, यहाँ के जो एक शब्द में लगातार इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक तरफा प्यार कोई शब्द नहीं होता है। कहीं ना कहीं इस बात को अगर हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि एक तरफा प्यार नाम का कोई शब्द इस दुनिया में नहीं है। बाय ज़बरदस्ती क्या कहते हैं, मनगढ़ंत किसी से आप प्यार कर लेते हैं, उसको यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। ये उनका घर है और ये देख सकते हैं, यही घर है। हाँ हाँ हाँ, चलिए शुरू है। जब हमारी बहन अंकिता अपनी चैन की नींद 4 बजे भोर वो सो रही थी, तो इसी रास्ते से आपको दिखाना चाहूँगा, इसी रास्ते से शाहरुख नाम का जो लड़का है, जो सिरफिरा है, जो मनचला है, जो कि अपने हाथ में पेट्रोल लेकर के इसी रास्ते से पहुंचा था। आप देख सकते हैं ये जो है दुर्गम रास्ते हैं और यहाँ से वो आगे पहुंच गया है। और यहाँ पर ये जो खिड़की है देख सकते हैं, यहीं पर ये जो है घर है, हमारी अंकिता का घर यही है और इसी पेट्रोल डाला है। एक बार स्पष्ट आप देख सकते हैं, ये जो खिड़की का जो रंग काला पड़ा हुआ है, कहीं न कहीं ये आग से झुलसने के कारण यहाँ पे जो छड़ है, यहाँ जो रड है, हाँ देख सकते हैं ये जो शीशा है, उस शीशा को तोड़ करके इसके अंदर जो है सो इसको खोल सकते हैं, क्या छू सकते हैं। यहाँ पर सारे पुलिस जो है सो अपना सब कुछ ले चुका है, सब कुछ हो गया। हाँ ये ले चुका है, इसका हम यहाँ पे टच करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये जितना भी यहाँ पर एविडेंस है सब कुछ ले चुका है। इसी बेड पर वो जो अंकिता नाम की जो बहन है इसी बेड पर सो रही थी। हाँ अच्छा, दरअसल हम बातें करते हैं, दरअसल आइए सर जी। हाँ इस आप देख सकते हैं इसी रूम में जो अंकिता है, इस दुमका का जो कौन मोहल्ला कहेंगे इसको, जरुवाडी, यहाँ पर इसी बेड पे जो हमेशा वहाँ पर सोती थी। और इसके बाहर अगर बात करेंगे, इसके बाहर देख सकते हैं पूरा खुला एरिया है। हमारे पास जुड़े हैं, दरअसल वहाँ जाइए सर, इनसे ज़रा बातें करते हैं। आप यहाँ ही मेरे साथ हैं। जब यहाँ पर वो लड़की सो रही थी, रोज़ यहाँ पर सोती थी? हाँ यार रोज। हाँ रोज़ सो रही थी। ज़रा कुछ बताइए उस रात को क्या कुछ हुआ था? इस रात को उसको 10-15 दिन से उसको धमकी दिया जा रहा था। वो डर से हम लोग को बताती नहीं थी, करजन है हम लोग। और जिस दिन उसको अच्छा धमकी मिला गया था कि तुमको जान से मार देंगे, हमसे प्यार नहीं करोगी, हमसे मोहब्बत नहीं करोगी, हमसे बात नहीं करोगी, तो उस दिन वो लड़की डर से उसके बाबूजी, पापा मतलब किराना दुकान में जॉब काम करते हैं, वो आते हैं 7, साढ़े 7, 8 बजे, तो अपने पापा को बताई वो कि ऐसे ऐसा बात हमको धमकी दिया गया है, हम बात नहीं करेंगे तो हमको मार देगा, आपको भी मार देगा।
तो उसको ये नहीं पता था कि हमको पेट्रोल छीट देगा ये। तो यह सब दिन सोती थी ये, वो शीशा तोड़ के पेट्रोल छीटा, माचिस मारा, माचिस मारते ही उसको जैसे जलन पैदा, उसको उसको शाहरुख को भागते हुए देखी वो, शाहरुख और एक और लड़का था साथ में छोटू नाम का, उसको भागते हुए देखी। वो जैसे आग लगा वो तो देख लियो, वो अपने उसके फादर ये रूम में सोते थे, वो दौड़ते गई, आग लगता हुआ शरीर में, उसके फादर जो का वो उसको बुझाने का प्रयास किया गया, पानी डाला गया। वो लड़की खुद से बोली कि हमको हॉस्पिटल ले चलिए। हॉस्पिटल गई, वहाँ से भाजपा कार्यकर्ता जितने सारे हैं उसको रेफ़र करवाए हॉस्पिटल रांची रिम्स। वो खुद से एम्बुलेंस सारा चीज़ खुद से उपलब्ध करवाए भाजपा वाले। वहाँ जाके 2 दिन या जो भी थे उसका राम में देहांत हो गया। जबकि जिससे बात कर रही थी हम लोगों ने लग रहा था कि वो उसका डेथ हो जाएगा, वो सही है। और इस बीच में जैसे हम लोग के साथ घटना का खबर आया तो हम लोग कंटिन्यू जगे हुए हैं, आज भी हम लोग हैं, अभी तक हम लोग ऐसे कैसे ही हैं। सारे अफसर आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं। बात देखिए ये है कि गई, वहाँ से भाजपा कार्यकर्ता जितने सारे हैं उसको रेफ़र करवाए हॉस्पिटल रांची रिम्स। वो खुद से एम्बुलेंस सारा चीज़ खुद से उपलब्ध करवाए भाजपा वाले। वहाँ जाके 2 दिन या जो भी थे उसका राम में देहांत हो गया। जबकि जिससे बात कर रही थी हम लोगों ने लग रहा था कि वो उसका डेथ हो जाएगा, वो सही है। और इस बीच में जैसे हम लोग के साथ घटना का खबर आया तो हम लोग कंटिन्यू जगे हुए हैं, आज भी हम लोग हैं, अभी तक हम लोग ऐसे कैसे ही हैं। सारे अफसर आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं। बात देखिए ये है कि एक जितना हम भी वीडियो देख पा रहे हैं, जब अंकिता हॉस्पिटल में थी तो वो बोल रही थी, उठ बैठ कर रही थी, उसका जो शरीर है 50% के लगभग जला हुआ था। नहीं, 90% जल गया था, 90% जल चुका था। 90% जल चुका था। हाँ। हम लोग रिपोर्ट सारा देखे हम लोग। अच्छा, तो क्या देखिए एक सवाल ये है कि क्या अगर जो रिम्स में उसको अगर बेहतर उचित इलाज मिलता था, वो क्या बच सकती थी क्या? उचित इलाज तो उसका हो ही रहा था, लेकिन थोड़ा सा और ज़्यादा होता तो और शायद वो बचने के साथ उम्मीद में रहती। हम लोग भी सब वहाँ भाई लोग वो और भी जुट गए थे। उनका जब वो डॉक्टर बोले ये परसेंट मतलब कुछ ऐसा जगह में जो जला था कि वो थोड़ा सा मतलब पूरी तरह जल चुका था। डॉक्टर यहीं पे डॉक्टर जब बता दिए 90% जब जल गए तो हम लोग उस समय हम लोग समझ गए थे कि तो बहुत गलत काम किया वो लड़का। उसको हम लोग का बस एक ही ऑप्शन बना है कि हम लोग गवाह है कि उसको फास्ट ट्रैक फांसी मिलना चाहिए, घर में जो है मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा, और मेरे एक भाई आए हुए हैं रांची से, वो भूख हड़ताल में बैठे हुए वीर कुमार सिंह चौक में, वहाँ से बैठ चुके हैं। हम लोग अभी बॉडी जला के आए हैं अंकिता सिंह का। हम लोग कुछ देर में हम लोग भी फ्रेश होके हम लोग भी जाएंगे, उनके समर्थन में खड़े होंगे। पुलिस द्वारा वो सारे क्वेश्चन गिरफ्तार हुए हैं और कल रात में 7-8 बजे छोटू गिरफ्तार हुआ है। छोटू जो है सो एक तरह से हम बात करेंगे, शाहरुख नाम से ऐसा मालूम पड़ रहा है कि वो मुसलमान है, और छोटू भी मुसलमान है। हाँ, छोटी भी मुसलमान है। हाँ, छोटू भी मुसलमान है और शाहरुख भी मुसलमान है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यही वो घर था और यही वो खिड़की है जहाँ पर अंकिता सो रही थी, और उस खिड़की में उनके पापा जी सो रहे थे। और जब वो पेट्रोल डाल करके जला करके यहाँ से भाग रहा था तो अंकिता ने उसको स्पष्ट देखी है, और वो यहाँ से वो बचने का प्रयास किया, लेकिन जब तक वो बुझा जाता तब तक 90% से लगभग में वो जल चुकी थी। चलिए अब हम जाते हैं और बातें करते हैं। इनका जो कज़न है, जो और भाई हैं, जो दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से आए हैं और वो भूख हड़ताल पर लगातार बैठे हैं। और उनका क्या मांग है? कहीं न कहीं मांग ये है कि फास्ट ट्रैक के तहत इस केस को जांच किया जाए, और जांच भैया है वो जेल में भी हंस रहा है अभी, जो कातिल है वो जेल में भी हाँ, हंस रहा है। हाँ, और अभी 2 अभियुक्त नहीं पकड़ाया है। के चर्चा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है मैडम, उसको मैंने ही लिया था। फांसी सजा काहे दिया जाए? एक्चुअली क्या होता है कि कोई इस तरह के आते हैं तो पर्सनल रूम में लाके उसको 2-4 पिटाई जो होता है किया जाता है, लेकिन उसको आराम से बुलाया। डीएसपी ये पक्षपात किया और पहले भी, और भी उसका आया है कि जैसे मुस्लिम समुदाय का लड़का का आया है, वो चार्जशीट नहीं भेजता है और बेल हो गया है, जो कि इसका संज्ञान हम लोग ऊपर में भी बोले हैं लेने के लिए। डीएसपी हाँ, यही सरकार। अभी तक एक भी एमएलए जेएमएम का जितना जो सरकार है झारखंड का, कोई भी इनसे मिलने अभी तक नहीं आया। नहीं, जेएमएम का जो सरकार है, अभी जो यहाँ का एमएलए विधायक जो भी है यहाँ के, कोई अभी तक इनसे सूद लेने तक फोन पे भी नहीं आया। बोले हेमंत सोरेन का भाई जो यहाँ विधायक से जिताए हैं, वो दोनों नहीं आया है।
और वो क्या कर पिकनिक मना रहा है। रणधीर सिंह आज और क्या कर रहा तो हम है, लोग पिकनिक मना रहा है। हम लोग यहाँ से दोनों भेजने का बात। काम किए, बीजेपी जितना हो सका किए। हाँ मैं सही हाँ, बात। जितना हो सका हम लोग शुरू अरे से मैं किए। खूब हाँ। किए। आपका ये क्या नाम है यहाँ संसद जो है शुरू हाँ, करना है वो वही भी भेजा है, उनको भी सवेरे दिया, भी लगे रहे। लाइट तो मतलब चल रहा है जितना मैडम दंगा सुबह हो से, सका हम टाइम्स लोग नाउ किए। में, आज तक में, यही सब तो पूरा उसको ये हमें कहना है आप लोगों से ये बात हम देखिए। निजाम से हैं, तो आपको तो हम पहले भी ये हम बोले भेज देंगे कि हम उसको डीएलएफ से भी बात किए, लेकिन पैसा से क्षतिपूर्ति नहीं होगा, लेकिन मुआवजा तो मिलना चाहिए आपको। हाँ चलिए मैं बोल लेते हैं। ये सर सुनिए हम बताते हैं। वो अपने हमारा पोथी था, वो हमको मुंह घुमा सरकार देखो फांसी भी कम है मेरे लिए, उससे भी अगर वो मेरा बेटी तड़प तड़प के मरी है। शाहरुख बहुत शाहरुख खान, शाहरुख कौन था, कहाँ के रहने वाले? शाहरुख ये जलवाड़ी मोहल्ले का रहने वाले हैं, हमारे घर से 200 मीटर की दूरी में रहता उनके है। पिताजी का क्या नाम है? पिताजी इसका नहीं है, नहीं है। किस परिवार से आता है? मुस्लिम है। उसके और कोई भाई का नाम सलमान है सलमान बड़ा भाई हुआ? जी। वो करते क्या थे शाहरुख, क्या करते हैं? दिन रात कोले स्पीकर की तरह घूमता था बनवासी, और क्या लफुआ टाइप से? लफुआ टाइप का। करनी सेना सभी पूरे देश भर से जितने भी करनी सेना के लोग हैं या जितने भी सनातन के लोग हैं सभी आपके साथ हैं। और मैं करनी सेना की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते सेना जिंदाबाद। करनी सेना आपके साथ है, बहन अंकिता के साथ है, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है जो घट रही है। ये विगत 1 महीनों के अंदर अंदर ये दूसरी घटना है जहां हम लोग जा रहे हैं। इससे पहले बड़का गांव भी हम लोग गए, करनी सेना की तरफ से मैं भी गई, हमारे भाई प्रवीण सिंह जी भी वहां गए, और वहां भी आज जो यहाँ हो गया शायद वो वहाँ हो जाता अगर हम लोग वहाँ ना पहुँचते समय रहते, क्योंकि जब वहाँ की बच्ची को बोला गया वो डरी नहीं, वो सामने अपनी बातों को रख दी, इसलिए आज वो शायद सुरक्षित है और वो जिंदा है। इस बच्ची अंकिता ने ये अपनी बात को बताने में असमर्थ रही। ये इनका सोची एक प्रॉब्लम था मैडम, जी, इनकी माँ का जो है, अंकिता की माँ का देहांत हो गया। क्या ये देखिए, ये है उस लड़के का घर जिसका कि नाम लगातार दिया जा रहा है, शाहरुख नाम है। इसके घर के पास हम पहुँचे हैं, हमारे साथ एक चाचा जी जुड़े हैं, अब्दुल जलील इनका नाम है। इनसे हम बातें करेंगे कि जो हमारे आसपास का माहौल है वह कैसा है, और जो इस लड़की के जो कह सकते हैं आज से जो पुराना हिस्ट्री, कैसा इसका हिस्ट्री था, कैसा किस किस्म का लड़का था। सबसे पहले स्वागत है चाचा जी। हमारे जो दुमका का जो अमन चैन है ये बना रहे, हम सब कामना करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ सिर्फ फिर कुछ मन चले ने इस माहौल को थोड़ा सा बिगाड़ने का प्रयास किया। क्या कहेंगे इसके बारे में? तो बिगाड़ के ताबीत हम लोग तो नॉर्मली है। कल बहुत थोड़ा गर्म था, अभी बहुत काफ़ी नॉर्मल है। ये जो कि बड़ा दुखद बात है, ये हम लोग तो सराहना नहीं करते हैं, कंडम करते हैं। इसकी जो सख्त जो सज़ा हो होना चाहिए, होनी चाहिए। और देख सकते हैं इस माहौल में यहाँ पर लगातार पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और जगह जगह पुलिस लगाई गई है। ये पुलिस प्रशासन के बारे में क्या कहेंगे? प्रशासन तो बहुत मुस्तैदी है, रात भर जग करके। वो तो सराहना नहीं किया जाए। इतना जो मैंने हार्ड मैंने ड्यूटी इनका है, वो इतना कोई ड्यूटी नहीं कर पाता है। ये बॉर्डर में नहीं होता, इतना हार्ड किया है। देख सकते हैं चाचा जी कह रहे हैं कि जो लगातार रात की रात पुलिस प्रशासन जाग करके बॉर्डर से भी ज़्यादा कड़ा ड्यूटी यहाँ दे रहे हैं, और यहाँ का जो माहौल है अमन चैन शांति बना रहे हैं। उस शांति बनाने में ये जो हमारे जवान है, जो पुलिस प्रशासन है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। सर जरा सा जानने का प्रयास करेंगे, जो लड़का है वो क्या करता था? कुछ नहीं, बेगारी था, बेगारी करता था, पेंटर वगैरह दीवार करते थे। हाँ, और ये इस तरह से मानसिक जो गंदी मानसिकता ये कहाँ से पूजा हुआ, क्या कहेंगे? ये पता नहीं सर, संगत में कहीं ऐसा हुआ होगा, नहीं हुआ, किसका था न साथ में नहीं था, ये पता नहीं हम लोग। दूसरी घर की बात हम कैसे बताएंगे? हाँ, ये देख सकते हैं, ये कहना मुश्किल है कि किस संगत में गया और कहाँ इस तरह से वो गंदी हरकत सीखा, कब सीखा, ये हम भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, इवन उनके माता पिता भी नहीं कर सकते हैं। उनके माता पिता जी क्या करते हैं? माता बेचारी है, मुसलमान है। वही 2 पुत्र था, वही कमाता था, तो पेंटर वेंटर किसी तरह जीविका चलता था। इसके बाप भी सहारा नहीं है, बाप तो मर गए कब 10 साल पहले। ओहो, देख सकते हैं जिस मौसमात माँ का बुढ़ापे में सहारा बनना चाहिए, उसके गले का फंदा बन के ये उस बूढ़ी माँ को भी अथाह तकलीफ देने का काम कर रहा है। ये लड़का, एक का नाम शाहरुख है, एक का नाम सलमान है ना। दोनों लड़का किसी तरह से पेंटिंग करता था, 2 वक्त की रोटी कमाता था, खुद भी खाता था, माता को भी भरण पोषण करता था, लेकिन ना जाने कहाँ इस तरह से गंदी
हरकत कर डाला। माता कहाँ होंगे, किस हालत में, ये कहना मुश्किल है। और देख सकते हैं घरों में ताला है, ये पूरा वीरान है। आसपास के लोग यहाँ पर देखने वाले हैं और नहीं कह सकता, ये बात वाजिब है कि कोई नहीं बता सकता है कि कहाँ से इस तरह का प्रवृत्ति हुआ है। आप देखते रहिए जनता प्लस को।